मोदी तेरे कार्यकाल में कटोरा आ गया हाथ में या नैन काजी आइन कहीं काजी इतना नैन मितेंग नीना देश या राजधानी दिल्ली रे नैन काजी का कला कुरंग उतना हो समाज लाइव रापे मन को नैन मितेंग लेलतना ओडोमडो नामा खबर लोते भारतीय राजधानी दिल्ली रे नैन मितेंग कांग्रेस भवन सामनांग तारे विशाल प्रदर्शन हुबंतना ओडो नितारे एस केड़े नरेंद्र मोदी तिकिने आलोचना वातना तब्बड़ तोड़ निर्मितंग विरोध सिसंतर नरेंद्र मोदी तिकिना आकिने 11 साल रे कार्यकाल रे ओकुना को कमी हुबाना नेना को एसुपुरे को हिसाब किते बकिंतन लोते एसकड़े को आलोचना तना को गोंदे कितने सभी को एते निंतारे मरंग चीज लेलना मोतन आकिने मूर्ति बैकिडेते आकिने मूर्ति बैकिडेते तीर समकड़ते दांडा रे चिलके निर्मितंग वो लेलना में तना अपुई मन को ग्रीन स्क्रीन रे सॉरी चिलके निर्मितंग अपुई मन को लेलना में तना स्क्रीन रे नीना दिल्ली रे निमित्तं हुबंतर्त्य धरना प्रदर्शन तना निता नरेंद्र मोदी तिकिने मूर्ति सबकड़ेते को छोटा तक रुइतने एस जबरदस्ती छोटा तक रुइतने मूर्ति ओंडो मिट पाकुटी सुरक्षा कर्मी को आको रे कोती आको नाम पतना कारुचि कोती आको नाम तना एना तलामला रे तर आंसू गैस लिखना को निता को आकेते हुबाय ननेन प्रदर्शन रे सु तबर तो जोरदार निमित्तं निता प्रदर्शन हुबातना दिल्ली रे या कांग्रेस भवन सामनांग तारे हुबंतन धरना रे नरेंद्र मोदी तिकिने कार्यकाल रे आवा युवा को खजीतने ची सेपेट को खजीतना ची आल अबिना कार्यकाल रे आले लेकर सेपेट हपन को समाले रोजगार कले नामगन सबिले बेरोजगार चबायना नीना रे हिसाब को असकितने 15 लाख रे खजीलेत्या खजी को कबेट पूरे किटा मेल लिकना को हिसाब किताब को खजी किंतने अबिना खजी रे जुका जिकल कले विश्वास होतना मेल लिकना खजी को खजीतने नेन रिपोर्ट या माध्यम ते बुझ ललिया ची इन तारे चिल के कुरकुरे के ने को अंडो चिना को सनांगतना चिना मेनते विरोध प्रदर्शन हुबांतना अब मन को हो समाज लाइव रे न्यूज बुलेतना निमित्तं दिल्ली ते कोना तारे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिकने जोरदार निमित्तं विरोध प्रदर्शन हुबांतना किने नुतुम रे की सरकार प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। ये सरकार तानाशाही और निकम्मी सरकार है। ये बीजेपी सरकार इस देश में किस मुद्दे पर आई थी? आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर इसने वादा किया था जहां झुग्गी वही मकान, और इसने बात करी थी, आज झुग्गियां देने की बात करते हैं, कह रहे थे झुग्गियां इसी जहां पे झुग्गी वहीं पे मकान। इस देश में बीजेपी ने झुग्गियां दे तो नहीं पाई, उनको गरीबों को फ्लैट दे तो नहीं पाए, बल्कि उनके घरों को छीनने का काम किया है, उनको मिटाने का काम किया है। जैसे दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आई थी, किस मुद्दे पर आई थी? क्या कहा था बीजेपी ने? 2500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। क्या बीजेपी ने दिया? कहा था हर त्योहार में, होली हो चाहे दीपावली हो, 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। क्या इन्होंने दिए? क्या इसने कहा था कि हर त्योहार पे 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, और इस दिल्ली के अंदर सिलेंडर 800 रुपए नहीं 500 रुपए का दिया जाएगा? क्या बीजेपी सरकार ने दिया? नहीं दिया। कांग्रेस करती है वो भी तो नहीं पूरे करती है। अगर बात की जाए 85 तो देने का वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला था, लाइनें हम सबने देखी थी। मैं यही चाहता था कुछ ऐसे ही सवाल पूछे आप। बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन, आपने ऐसा सवाल किया। आज ये जो बीजेपी सरकार है वो 70 साल में जो कांग्रेस ने बोया है और बनाए हैं, आप उसको बीजेपी ने अपनी सरकार आने पर सिर्फ बेचने का काम किया। दहेल को किसने बनाया? कांग्रेस ने। बेचा किसने? बीजेपी ने। LIC किसने बनाई? कांग्रेस के लोगों ने बनाई। बेचा किसने? बीजेपी ने बेचा। इस देश की MSME की जो कई सी कंपनियां हैं, उनको बेचने का काम बीजेपी ने किया। इस देश में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया है, और सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करी है, बल्कि रोजगार देना चाहिए। ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। रोजगार तो दे नहीं सकती, देश में दंगे कराने की बात करती है, इस देश को तोड़ने की बात करती है, इस देश के आपसी एकता और अखंडता को खत्म करने की बात करती है। वो बयान दे देते हैं, नरेंद्र करो सरेंडर, ऐसे बयान जो है वो भरे मंचों पे पीएम मोदी के लिए शोभा देते हैं। बिल्कुल जी। क्या मिर्ची लग रही है बीजेपी को? आपको जबरदस्त मिर्ची लग रही है। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले इस देश के महिलाओं से कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? अरे शर्म करो नरेंद्र मोदी जी, इस देश का मंगलसूत्र कौन छीनेगा? कौन छीनेगा इस देश की मंगलसूत्र? हाँ भाई, हमारी महिलाओं से। और आप बात करते हो मंगलसूत्र की, अभी आपका कुछ टाइम पहले बयान आएगा, उस पर कौन जवाब देगा? आप याद रखो, आपने क्या कहा था कि मेरी नसों में, नरेंद्र मोदी की नसों में गरम खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी, आप इस तरीके की कायराना बात करते हैं उस देश के अंदर। क्या कहा था? बटन यहाँ दबाओ, शाहीन बाग के अंदर करंट लगना चाहिए।
तो आज आप देख लीजिए, आप बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी वो मर्यादित आदमी है जो इस देश के युवाओं की आवाज है, इस देश के लोगों का आगाज है, इस देश को बनाए रखने का काम करता है। राहुल गांधी इस देश को तोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि जोड़ने की बात करता है। राहुल की चुनाव आयोग पे जो है सवाल खड़ा कर देते हैं। अरे भैया क्यों नहीं खड़ा करें? आपकी ईवीएम कभी कूड़े की गाड़ी में पकड़ी जाती हैं, कभी रेडियो पर पकड़ी जाती, कभी कूड़े के ढेरों में पकड़ी जाती, कभी किसी विधायक के घर से पकड़ी जाती। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। अगर अपनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन सही तरीके से नहीं निभा पाता है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये इरफान सीतापुरिया का वादा है कि ऐसे पद को आपको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे वाह भाई मोदी जी वाह, मजा आ गया, गजब। आपको याद होगा आपका पहलगांव हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी जी सीधा अमेरिका में बैठे हुए थे, वहां से सीधा उठकर कहाँ जाते हैं? बिहार की मंच पे खड़े होकर के बात करते हैं। क्या कहते हैं? बिहार से बात इलेक्शन की बात करते हैं। आप प्रचार किसका करते हैं? क्योंकि बिहार में इलेक्शन था। और आप बात किसकी करती है? वहां के लोगों की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर हमला हो रहा है, उरी हमला, पहलगाम हमला, आज ये पठानकोट हमला, ये किसकी देन है? मुझे तो कहीं ना कहीं मोदी जी साजिश लगती है। इस देश के अंदर जब भी चुनाव आता है, देश के अंदर कहीं ना कहीं, सुन तो लीजिए, जब भी चुनाव आता है उसी वक्त हमला क्यों होता है देश के अंदर? और मोदी जी डायरेक्ट जिस प्रदेश में हमला हो, जिस प्रदेश में चुनाव होता है, आप सिर्फ चुनावी मुद्दों पर घिरने के चले जाते हो, वहाँ की मंच संभालने चले जाते हो, वहाँ के लोगों को बलगलाने का काम करते हो, क्योंकि आपको प्रेम नहीं है। अगर प्रेम इस देश के लोगों से प्रेम होता तो आप पहलगाम के शहीदों के परिवार के घर में मिलने जाते, उनके दुख दर्द बांटने जाते। लेकिन शर्म करो मोदी जी, आप उनके दुख दर्द नहीं बांट सकते हो। आपको इस देश के अंदर सिर्फ चुनाव और अपनी कुर्सी संभालने का काम करते हो। केवल मैं प्रधानमंत्री हूँ। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? हर जगह मोदी, हर जगह मोदी 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 मोदी। एक टॉयलेट घर में भी जाओ तो वहाँ भी मोदी की फोटो लगी, एक टिकट घर में जाओ। एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम, मुमकिन है ना? मैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो इस देश के अंदर बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो इस देश के अंदर तोड़ने का काम करते, मोदी है तो इस देश के अंदर पटरियों को खत्म करने का काम करते, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सही कह रही हो मेरी बहन। आज बीजेपी के अंदर जितने बलात्कारी बैठे हुए हैं, मोदी है तो सिर्फ मुमकिन है और बलात्कार का काम होता रहेगा। देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरीके से ये मोदी सरकार के गुर्गे देश की बहू बेटियों के साथ, मेरी बहनों के साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ मोदी जी, बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे आप अभी वीडियो आएगा एक हाईवे के ऊपर, एक आपके अध्यक्ष साहब थे कुछ अश्लील वीडियो डालते हुए। अरे नरेंद्र मोदी जी शर्म करो आप। वो गिरफ्तार होते ही कुछ दिन के अंदर उनकी बेल हो गई। अरे ऐसों को तो आपको सजा देनी चाहिए, बल्कि अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए।